करियर गाइडेंस। आज हम लोग बात करेंगे एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको माइनिंग इंजीनियरिंग के बारे में सारी डिटेल्स शेयर करी थी। इस वीडियो में मैं आपको एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बारे में बताऊंगी। स्टूडेंट्स, हैव यू एवर हर्ड कि जो आपका रॉकेट साइंस है या रॉकेट साइंस ही बोलते हैं शॉर्ट में। स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा रॉकेट साइंस के बारे में, मिसाइल्स, स्पेसक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट के बारे में। तो आपने कभी सोचा कि ये कैसे वर्क करते हैं, इनका डिज़ाइनिंग कैसे होता है और इनको किस तरीके से टैकल किया जाता है, इंजीनियर्स इसको कैसे टैकल करते हैं और इनका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि ये सारी चीज़ें एरोस्पेस इंजीनियरिंग में आती है और इसको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग भी बोला जाता है। और पहले इसको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ही, इसका सब ब्रांच एरोस्पेस इंजीनियरिंग के नाम से इसका लगभग हर इंस्टीट्यूट में एरोस्पेस इंजीनियरिंग के नेम से ब्रांच ये पाई जाती है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में आपकी जो चीज़ें आती हैं वो मैं बता दूं। इसमें आपका आता है स्पेस मिसाइल्स, स्पेस क्राफ्ट, मिसाइल्स, रॉकेट, एयरक्राफ्ट, ये जितनी भी चीज़ें हैं जो कि नासा, इसरो और जितने भी ये इंस्टीट्यूट्स हैं, DRDO वगैरह, यहाँ पे जो भी पार्ट्स वगैरह, मशीनरी, जितनी भी चीज़ें यहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं एंड फिर असेंबलिंग होती है इनकी, तो इसमें प्रोडक्शन होता है, असेंबलिंग है और आपकी डिज़ाइनिंग है, देन उसका वर्किंग है। तो ये सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे एरोस्पेस इंजीनियरिंग में सिखाए जाते हैं और इसमें एरोस्पेस इंजीनियर का बहुत बड़ा रोल है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में दो डिसिप्लिन होते हैं। फर्स्ट डिसिप्लिन जो होता है उसको कहते हैं एस्ट्रोनॉटिकल एंड सेकेंड जो होता है वो होता है एरोनॉटिकल। एस्ट्रोनॉटिकल का मतलब होता है कि आपका जो वर्किंग है वो सारी आउटर स्पेस ऑफ द अर्थ, एटमॉस्फेयर जो अर्थ का है उसके आउटर का जो भी एटमॉस्फेयर जितना भी होता है वो सारे एरिया को कवर करके अगर कोई टेक्नोलॉजी डेवलप होती है तो वो आपकी एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग में आती है। और सेकेंड जो डिसिप्लिन आपका है एरोनॉटिकल, वो अगर आपका अर्थ के एटमॉस्फेयर में आपकी कोई भी चीज़ डेवलप हुई है तो वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में आती है। तो ये तो हो गई आपकी एरोस्पेस इंजीनियरिंग की डिसिप्लिन्स की बात। देन नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एरोस्पेस इंजीनियरिंग, जो कि आपके एयरक्राफ्ट्स एंड जितनी भी मशीनरी, मिसाइल्स रिलेटेड सिस्टम्स जितने भी डेवलप होते हैं, रॉकेट से रिलेटेड जितने भी सिस्टम्स डेवलप होते हैं, ये सारी चीज़ों की स्टडी ही आपकी एरोस्पेस इंजीनियरिंग कही जाती है। अगर मैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग में जितने भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट्स हैं जो आपको इस फील्ड में आपको पढ़ने हो सकते हैं, उनकी अगर मैं बात करूं तो मैं आपको डिटेल में थोड़ा बताती हूँ। इसमें जो आपके कंपोनेंट्स आते हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग के, तो फर्स्ट जो कंपोनेंट है वो आपका है फ्लूइड मैकेनिक्स, देन सेकेंड जो है रडार, क्रॉस सेक्शन, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोटेक्नोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स एंड डायनेमिक्स इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, कंट्रोल इंजीनियरिंग, एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर्स, मटीरियल साइंस, सॉलिड मैकेनिक्स, एरो इलास्टिसिटी, एवियोनिक्स, देन रिस्क एंड रिलायबिलिटी, नॉइस कंट्रोल, एरो एकॉस्टिक्स, फ्लाइट टेस्ट, ये सारे कंपोनेंट्स हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए। ये सारी चीज़ें इसमें कवर होती हैं। ये सारे कंपोनेंट्स मैंने आपको एरोस्पेस के बताए। ये आपको मैंने जो 10 to 15 कंपोनेंट्स के बारे में बताया एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बारे में, ये सारे कंपोनेंट्स का इंटीग्रेशन अगर मैं कहूँ, ये इंटीग्रेशन ऑफ दीज कंपोनेंट्स मेक्स अ फुल्ली फंक्शनल एरोस्पेस या फिर एरोक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट। अगर मैं कहूँ कि ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं उनको अगर हम अच्छे से समझ लें तो आप एक एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए परफेक्टली आप एक एरोस्पेस या एयरक्राफ्ट आप डिज़ाइन कर सकते हैं। आप अपने इंजीनियरिंग में या अपने डिग्री कोर्स में रह के ये सारे कंपोनेंट्स को समझते हुए आप इस फील्ड में एक्सपर्ट हो सकते हैं। अगर मैं ड्यूटीज़ की बात करूं तो ड्यूटीज़ ऑफ एरोस्पेस इंजीनियर की होती है कि ही मेंटेन्स या शी मेंटेन्स एंड टेस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ सिविल एंड मिलिट्री एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स, सैटेलाइट्स एंड स्पेस व्हीकल्स दैट मीट्स द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। देन नेक्स्ट अगर मैं जॉब अपॉर्चुनिटी की आपकी जो ड्यूटीज़ हो सकती हैं उसकी मैं अगर बात करूँ तो सेटिंग द इश्यूज़, जो आपके इश्यूज़ क्रिएट होते हैं आपकी मिसाइल्स या स्पेस क्राफ्ट में या आपके रॉकेट या मिसाइल्स में, तो आपकी जो इश्यूज़ क्रिएट होते हैं ये सारी चीज़ें एक एरोस्पेस इंजीनियर को ही देखनी होती हैं और उसको मैनेज करना होता है, ये सारी इश्यूज़ को हैंडल करना होता है। किसी डिज़ाइन का मॉडिफिकेशन करना है, उसके जो भी प्रोजेक्ट्स हैं या जो भी आप लॉन्चिंग स्टेशन में आप जिस हिसाब से भी आपको उसको मॉडिफाई करना है, किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट को या स्पेसक्राफ्ट का कोई दूसरे प्रोजेक्ट के लिए उसी को यूज़ करके आपको मॉडिफाई करना है, तो ये सारी चीज़ें एक एरोस्पेस इंजीनियर को ही करनी होती हैं। और अगर मैं बात करूँ एक जो ग्राउंड एंड आपकी जो फ्लाइट
टेस्टिंग प्रोग्राम्स होते हैं कुछ, तो उसमें आपकी जो परफॉर्मिंग स्पीड्स होती हैं या फिर आपका जो प्रोजेक्ट होता है उसको कैसे आपको लॉन्च करना है, कैसे आपको उसको रन कराना है ग्राउंड लेवल पे एंड आपको एटमॉस्फेयर लेवल पे, तो ये सारी चीज़ें एक एरोस्पेस इंजीनियर को समझ के डिज़ाइन करना होता है। एंड सारे जो भी रिलेटेड सिस्टम्स होते हैं, ये सारी चीज़ों की डिज़ाइनिंग से लेकर उसकी लॉन्चिंग तक लेकर जितनी भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है फंक्शनिंग करने के लिए, ये सारी एक एरोस्पेस इंजीनियर के लिए ही वर्क होते हैं, ये सारे ड्यूटीज़ होते हैं आपके एरोस्पेस इंजीनियर के लिए। देन नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कोर्सेज एंड एलिजिबिलिटीज़ की, तो कोर्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आप डिप्लोमा, बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी, कोई भी आप जो भी कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हो आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग से कर सकते हैं। और ये एक करियर ओरिएंटेड, करियर फोकस्ड एक फील्ड है एरोस्पेस इंजीनियरिंग। अगर मैं कोर्सेज की बात करूं तो आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स में आप बीटेक कर सकते हैं, बीएस कर सकते हैं, 4 इयर्स कोर्स होता है आपका ये, और आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग में अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर सकते हैं। अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करूं तो आप एमटेक कर सकते हैं या फिर एमएससी, एमएस प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं। अगर मैं पीएचडी की बात करूं तो आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग से पीएचडी कर सकते हैं। अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो आपका जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स है उसमें आपको जेई मेंस का एग्ज़ाम देना होता है। आप जेई मेंस के एग्ज़ाम से बीटेक के कोर्सेज में या बीएस के कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं। और इसमें आपकी जो 12th स्टैंडर्ड है उसमें आपकी पीसीएम होना कंपलसरी एज अ सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। देन अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करूं तो आपके पास एरोस्पेस वन ऑफ द सब्जेक्ट्स इन योर अंडर ग्रेजुएट कोर्स होना कंपलसरी है। लेवल के कॉलेजेस की बात करूं जहां से आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर सकते हैं, तो फर्स्ट नंबर में आपका कॉलेज आता है आईआईटी कानपुर, देन आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईएससी बैंगलोर, एसआरएम, आईआईएसटी शिवपुर, देन आपका आता है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गुइंडी, देन आपका आता है एसआरएम, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग अंडर ग्रेजुएट कोर्स यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ करियर ऑप्शंस की, तो जॉब प्रोफाइल्स आपको एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बाद आपको जॉब प्रोफाइल्स क्या मिल सकती हैं, आपको कहाँ पे किन इंस्टीट्यूट, किन कंपनीज़ में या किन ऑर्गेनाइजेशंस पे आपको ऑफर्स आ सकते हैं, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जो आपका जॉब प्रोफाइल रहेगा उसकी अगर मैं बात करूँ तो आपको एज अ एरोस्पेस डिज़ाइनर अपॉइंट कर सकते हैं, एज अ एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन मैनेजर, एज अ मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर, असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर या फिर थर्मल डिज़ाइन इंजीनियर्स। आपको ये सारी प्रोफाइल्स में आपको आगे जॉब मिल सकती है एरोस्पेस इंजीनियरिंग। टॉप ऑर्गेनाइजेशंस और सम रेप्यूटेड अगर मैं इंस्टीट्यूशंस या फिर मैं अगर कंपनीज़ की बात करूं तो आपको इंडिया के अंदर ऐसी गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं एंड प्राइवेट सेक्टर्स भी हैं जहां पे आपको एज अ एरोस्पेस इंजीनियर आपको ये सारी जॉब प्रोफाइल्स के लिए आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी ही मिलेंगी। तो अगर मैं कंपनीज़ का नाम आपको बताऊं तो फर्स्ट नंबर पे आपका है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, देन सेकेंड नंबर में आपका है DRDO, देन इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट, एयर इंडिया, टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स, महिंद्रा एरोस्पेस, तनेजा एरोस्पेस, LNT, पवन हंस हेलीकॉप्टर्स, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज। ये सारे कंपनीज हैं, ये सारे आपके रिक्रूटर्स हैं, टॉप रिक्रूटर्स इंडिया के अंदर जहाँ पे आप एज अ एरोस्पेस इंजीनियरिंग के बाद अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से आपको बहुत अच्छा पैकेज एंड ऑफर यहाँ से मिल सकता है अगर आपने अपनी स्किल्स 100% या फिर 95% एज अ एरोस्पेस इंजीनियर आपने डेवलप कर ली तो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ सैलरी पैकेज के ऊपर, तो एज अ एरोस्पेस इंजीनियर आपकी जो सैलरी हो सकती है वो एवरेज लगभग 6 लाख टू 10 लाख तक बनेगी इंडिया के अंदर। अगर आप सारी स्किल्स डेवलप कर चुके हैं अपने एजुकेशन में और आप एज अ फ्रेशर अप्लाई करने जा रहे हैं आप इन ऑर्गेनाइजेशंस में, इन टॉप रिक्रूटर कंपनीज में, तो आपको 6 to 10 लाख का एवरेज पैकेज पर एनम मिलना 100% कन्फर्म है। आप एज अ एरोस्पेस इंजीनियरिंग एज अ फ्यूचर अगर आप देखना चाहते हैं तो ये एक करियर ओरिएंटेड, एक फ्यूचर ओरिएंटेड फोकस्ड प्रोग्राम है और आप इसमें आगे काफ़ी अच्छा स्कोप कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा इसमें आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। और ये साइंस एंड टेक से रिलेटेड एक फील्ड है और इसमें आपको टेक्नोलॉजी, इसरो, DRDO ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब करने का मौका मिलेगा और ये बहुत अच्छी ब्रांच है। और आपको इस ब्रांच से रिलेटेड अगर कोई भी ऐसी पॉइंट्स
आपको लग रहा है कि मुझे और जानना है, आपको और क्वेरीज करनी है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए इस वीडियो के नीचे। एंड आप चाहें तो इसमें आप इसी वीडियो के नीचे मेल आईडीज भी मेंशंस हैं, वो आप मेल आईडी पे मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगी। थैंक यू वेरी मच।